चैन डेनमार्क को ये पता था कि अगर उसके पापा ये बात उसे बोलते भी नहीं तब भी वो यॉन के करीब आने की कोशिश तो करता, क्योंकि चैन जिस घर में रहता था उसे बस उसकी मम्मी ही प्यार करती थी और कोई नहीं। और इन्हीं सब के बीच में उसे बस एक यॉन ही ऐसा मिली थी जो सच में चैन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थी और उसका हमेशा ख्याल भी रखती थी। और इतने सालों बाद जैसे ही यॉन उसे मिलती है वो बस इतना चाहता है कि वो यॉन के साथ अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी बिता सके। यॉन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी चैन की बातों से, बट चैन यहाँ पे क्लियर करके ये बोलता है क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हें मेरे लिए चुना है इसलिए मैं तुम्हें भी अपना वाइफ बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। बट यॉन इस चीज को इनकार कर देती है और बोलती है कि आपके लिए कोई अच्छी लड़की जरूर होगी और वो मैं नहीं हूँ, मुझे इतना पता है, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और कभी मुझसे ये बात फिर से मत पूछना। यॉन का ऐसा आंसर सुनने के बाद चैन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और सोचता है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो उसके पापा भी उसे अकेला छोड़ देंगे। और यही बात वो बहुत ही इमोशनल होकर यॉन को बताता है और वहां से चला जाता है। यॉन यकीन नहीं कर पा रही कि चैन ने अभी जो जो चीज बोला क्या वो सच है या फिर बस एक इल्यूजन। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि शिबाई अच्छे से उसके पापा को ये यकीन दिला देते हैं कि वो अब इस घर का मालिक नहीं है और ना ही यॉन को लेके उसको कोई भी चीज सोचनी चाहिए। बट शिबाई के पापा यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखे हुए थे कि जैसे ही यॉन चाय पिएगी वो बेहोश हो जाएगी और उसी टाइम उसका बड़ा बेटा उसी चीज का फायदा उठाएगा और इन दोनों को अलग कर देगा। पता नहीं कैसे बस शिबाई को ये चीज समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसके पापा ने कुछ तो गड़बड़ किया है, इसलिए वो दौड़ता है यॉन के रूम में। जैसे ही शिबाई यॉन के रूम में पहुंचते हैं उसे दिखता है द ब्लड प्रिंस वहीं पे है और उसने यॉन को उठा रखा है। यॉन ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है। अब शिबाई को ये याद आ जाता है कि कहाँ पे उसने ब्लड प्रिंस को देखा था और बहुत साल पहले वो लोग मिले भी थे। शिबाई ब्लड प्रिंस को धमकाता है कि अगर तुमने यॉन को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा हालत मैं बहुत बुरा कर दूंगा। ब्लड प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आदमियों को शिबाई के ऊपर छोड़ देते हैं और यॉन को लेके वहां से भाग जाते हैं। शिबाई यॉन के पीछे जैसे ही जाने की कोशिश करते हैं वो लड़के शिबाई को घेर लेते हैं और शिबाई के पास फाइट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ जैसे ही यॉन की आंखें खुलती है वो देखती है वो कहीं और जगह पे ही है। उसे पता नहीं था कि ये जगह कौन सी है और उसे बस लास्ट नाइट का ये चीज याद था कि चैन डेनमार्क जैसे ही उसके रूम से निकला वो बैठ के बस चाय पिया था और उसके बाद ही उसे और कुछ भी याद नहीं है। बेड से उठ के यॉन चारों ओर देखने की कोशिश करती है कि वो कहाँ पे है और जैसे ही दरवाजे के पास जाती है ब्लड प्रिंस दरवाजे को ओपन करता है और यॉन वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ पे ब्लड प्रिंस भी बहुत ज्यादा शॉक था कि यॉन को उसका नाम पता है। यॉन यहाँ पे क्लियर कर देती है कि तुम असैसिनेट हो, तुम्हारा नाम किसको नहीं पता है इस जगह पे। ब्लड प्रिंस यहाँ पे बहुत प्राउड के साथ ये बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें किडनैप किया है और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, तो यहाँ पे एडजस्ट करना सीख लो। ब्लड प्रिंस यॉन को एक शॉकिंग बात बोलते हैं जहाँ पे वो ये चीज का खुलासा करते हैं कि उसे पता है यॉन किसी और दुनिया से आई है और वो इस दुनिया की है ही नहीं। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और यॉन ऐसा जताने की कोशिश करती है कि ब्लड प्रिंस जो भी बोल रहा है उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ रहा है। बट ब्लड प्रिंस को ये अच्छे से पता था कि यॉन झूठ बोल रही है और यॉन को एक मौका देते हैं कि तुम अपने थॉट को फिर से कलेक्ट करो क्योंकि अब से तुम बस मेरे साथ रहोगी, मेरे घर पे मेरे क्लैन के लिए। ये बोल के ब्लड प्रिंस वहां से चले जाते हैं। यॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्योंकि वो किसी और दुनिया से आई है ये बात किसी को नहीं पता था, ना ही शिबाई डेनमार्क को। तो फिर ब्लड प्रिंस को ये बात कैसे पता चल गई। दूसरी तरफ हमें पिछले रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिबाई सबको हरा देते हैं और वो बहुत ज्यादा इरिटेट फील कर रहा था क्योंकि इन लोगों ने शिबाई को इतना ज्यादा बिजी रखा कि उसी दौरान ब्लड प्रिंस ने यॉन को किडनैप कर लिया और वो यॉन को बचा नहीं पाया। सारा शोर हल्ला सुन के बाकी के मेंबर भी वहां पे आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, यॉन कहाँ पे है। शिबाई यहाँ पे
सबको सब कुछ सच बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि चैन डेनमार्क ने ही कुछ किया था जिसकी वजह से यॉन के साथ ऐसा हुआ। अब चैन डेनमार्क को ये समझ आता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं उसके पापा का है, जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सी भाई चैन को देख के सब कुछ समझ जाते हैं और यॉन के भाई से माफी भी मांगते हैं। यॉन का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है बट उसी टाइम पे लियो बस इतना बोलती है कि अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, हमें यॉन को ढूंढना चाहिए और जल्द से जल्द घर लाना चाहिए। उसके बाद तुम शीबाई और चैन डेनमार्क के ऊपर अपना गुस्सा निकाल लेना। बट शीबाई सबको ये बोलते हैं कि हमें एनिमी से हेल्प नहीं चाहिए। अब एनिमी का मतलब वो अपने बड़े भाई चैन डेनमार्क को ही बोल रहे थे। यॉन का भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डायरेक्टली बस शीबाई से ये बोलते हैं कि देखो तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम है, मुझे घुसना नहीं है, फिलहाल के लिए मुझे बस अपना बहन सेफ एंड साउंडली मेरे पास चाहिए, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो वो बोलो। अब शीबाई अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये वही स्टिकर है जो हमने यॉन के बचपन के घर पे देखा था, तो ये स्टिकर किसी और का नहीं था, ब्लड टेम्पल का है। इसका मतलब यॉन को जिसने किडनैप किया है वो ब्लड प्रिंस ही होगा। दूसरी तरफ यॉन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी ब्लड प्रिंस से, क्योंकि ब्लड प्रिंस बस उसे खाना देते हैं, वॉशरूम जाने के टाइम भी ब्लड प्रिंस उसका पीछा करते हैं और सोने के टाइम पे आके गुड नाइट भी बोलते हैं। और इस सब से यॉन बहुत ज्यादा परेशान थी। उसी टाइम ब्लड प्रिंस खाना लाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग किया है, ये लो खा लो। बट यॉन को ये चीज नहीं खाना था। अब ब्लड प्रिंस यॉन को बस इतना बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ कितना ज्यादा पेशेंसली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता, तो ये लो चुपचाप से खाना खा लो। यॉन ब्लड प्रिंस से एक बात पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे यहाँ पे किडनैप करके क्यों लाए हो और कितना तुम मेरे बारे में जानते हो। ब्लड प्रिंस ये सुन के उठ खड़े हो जाते हैं और यॉन के ऊपर अपना हाथ बढ़ाते हैं। बट जैसे ही यॉन को लगता है कि ब्लड प्रिंस शायद उसको मार ही डालेगा, उसी टाइम ब्लड प्रिंस बस उसका गाल खींचते हैं और बोलते हैं कि मुझे कभी पता नहीं था कि किसी का गाल इतना ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ भी हो सकता है। और वो यॉन को फिर से वो बेकार सा खाना देते हैं जो खाना शायद ही यॉन को पसंद आता है। इसीलिए यॉन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और ब्लड प्रिंस को बोलती है कि तुम्हारा किचन कहाँ पे है, जल्दी मुझे लेके चलो। यॉन को ये पता चलता है कि खाने के साथ साथ उसका किचन भी बहुत ज्यादा बेकार है। वो बहुत ज्यादा शॉक थी। दूसरी तरफ ब्लड प्रिंस को ऐसा लग रहा था कि यॉन उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। यॉन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे वो लोग इतना गंदा खाना खा के इतने दिनों तक सरवाइव करते हैं। बट ब्लड प्रिंस यहाँ पे यॉन को साफ साफ बता देते हैं कि उसका बहुत सारा एनिमी है और वो किसी के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई भी उसे आके पॉइजन दे सकता है, इसलिए वो खुद से ही खाना बनाता है। ये सब सुनने के बाद यॉन बस उसे ऑफर करती है कि ठीक है तुम मेरे साथ रहो और मुझे खाना बनाते हुए देखो। यॉन ब्लड प्रिंस के लिए एक अच्छा सा खाना भी बनाते हैं जो देख के ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे यॉन अपने मन ही मन में ये सोचती है कि उसका कुकिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो ब्लड प्रिंस भी उसे ना नहीं कर सकता। अब जैसे ही ब्लड प्रिंस यॉन का बनाया हुआ खाना खाता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इतना अच्छा खाना वो आज तक कभी नहीं खाया था। अब ऐसे ही यॉन एक अलग सा प्लान बनाती है जहाँ पे वो सोचती है कि वो अब ब्लड प्रिंस के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाएगी और एक टाइम बाद जब वो फुल्ली ट्रस्टेड हो जाएगी तब वो यहाँ से भाग जाएगी। यॉन को ऐसा सोचता हुआ देख के ब्लड प्रिंस को समझ आ जाता है कि यॉन यहाँ से भागने की पूरी फुल प्रूफ प्लान कर रही है। यॉन बहुत ज्यादा शॉक थी बट उसे वो चीज ब्लड प्रिंस के सामने लाना नहीं था, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली ये बोलती है कि देखो तुम्हारा बनाया हुआ खाना पूरा शिटी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुक करूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बेकार कुकिंग करते हो। ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें बोल के यॉन कहीं हद तक ब्लड प्रिंस को मैनिपुलेट कर लेती है। बट ब्लड प्रिंस का ये कहना था कि ठीक है अगर तुम्हें कुकिंग करना है तुम कर सकती हो, बट जब भी तुम्हें इंग्रेडिएंट या फिर कुछ भी सामान चाहिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्या तुम्हें ये मंजूर है। इस चीज से यॉन मान जाती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे एक टाइम और एक मौका तो ऐसा मिल ही जाएगा जब वो भाग पाएगी। दूसरी तरफ ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि उसके लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी को किडनैप करके अपने पास रखा है और उसे उसने मर्डर भी नहीं किया। इनफैक्ट उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब यॉन उसके लिए खाना बनाती है। ब्लड प्रिंस बस ये चाहते थे कि यॉन उसके साथ रहे क्योंकि यॉन का खाना बिना पॉइजन का होता है और कहीं ना कहीं वो यॉन के प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अट्रैक्ट होता जा रहा है हर एक दिन। दूसरी तरफ हमें डेनमार्क रेजिडेंट दिखाया जाता है जहाँ
वहाँ पे लियो शीबाई से मिलने आती है और वो कहीं हद तक शॉक हो जाती है क्योंकि शीबाई किसी को बहुत गंदे तरीके से मार पीट के वहाँ पे बांध के रखे हुए थे। शीबाई को बस यॉन का लोकेशन पता करना था, इसलिए वो इस हद तक सामने वाले इंसान को टॉर्चर किए थे और उसे पता चलता है कि जहाँ पे चैन एंड मॉर्ड का रिचुअल होता था वहाँ पे एक टेम्पल है पुराना और उसी टेम्पल में ब्लड प्रिंस ने यॉन को बंद रखा हुआ है। तो हम लोग अभी के अभी निकल रहे हैं उस टेम्पल के लिए। दूसरी तरफ हमें ब्लड प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि यॉन के किंग के साथ बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था और वो कहीं ना कहीं यॉन को खाना बनाने के लिए हेल्प भी करता था। यॉन के साथ खाना खाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना ब्लड प्रिंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अब यॉन को नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए उसे गार्डन में जाना था सब्जियां लाने, इसलिए ब्लड प्रिंस भी उसके साथ जाते हैं उसको फॉलो करते हुए। ब्लड प्रिंस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद यॉन भी उसके साथ रह के कंफर्टेबल हो चुकी है, तो शायद अब यॉन उसको छोड़ के कहीं दूर भागेगी नहीं। दूसरी तरफ यॉन जैसे ही सब्जियां उठाने लगती है, एक दूसरा इंसान आके ब्लड प्रिंस के कानों में कुछ तो फुसफुसाता है। ये सुन के ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और वो यॉन को एक चीज वार्न कर देते हैं जाने से पहले कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पैर जंजीरों से बांध दूंगा और तुम्हें अभी जो फ्रीडम मिल रही है वो फ्रीडम भी आगे से नहीं मिलेगी। अब यॉन इस चीज का पूरा फायदा उठाती है और बोलती है कि देखो मैं कहीं पे नहीं भागने वाली, मैं यहीं पे हूँ और तुम जाके सबसे पहले अपना काम कर लो, उसके बाद तुम मुझे डांट लेना। यॉन जैसे ही देखती है कि सब लोग चले गए हैं, यॉन बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। एक बड़ा सा वॉल को वो पार करने की कोशिश करती है और उसमें सक्सेस भी हो जाती है। यॉन को दिखता है एक बड़ा सा जंगल टेम्पल के बाहर और उसी टाइम ब्लड प्रिंस आ जाते हैं और यॉन को नॉकआउट कर देते हैं। अब ब्लड प्रिंस को ऐसा लग रहा था कि अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो यॉन यहाँ से सच में भाग जाती। यॉन जैसे ही अपना आंखें दोबारा से खोलती है, उसे दिखता है कि ब्लड प्रिंस जस्ट उसके सामने है और उसका पैर चेन से बंधा हुआ है। यहाँ पे ब्लड प्रिंस क्लियर कर देते हैं कि मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा ये आजादी भी मैं छीन लूंगा तुमसे। और शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि मुझे कैसे पता है कि तुम दूसरे दुनिया से आई हो, तो क्या तुम्हें इस बात को जानना है। यॉन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही शॉक हो गई थी ब्लड प्रिंस की इस बात पे, इसलिए यॉन डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, सच बताओ। अब ब्लड प्रिंस इस बात को एग्री कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही मारा है और जिगर क्लैन के जिस पेरेंट की बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारा पेरेंट्स नहीं है। वो इंसान और उसकी बेटी बहुत सालों पहले मर चुके हैं, तुमने बस उसकी बेटी की बॉडी को पॉसेस किया है और कुछ नहीं। यॉन इस मर्डर के पीछे का रीजन ब्लड प्रिंस से पूछती है तो ब्लड प्रिंस बोलते हैं कि जरूरी था, मारना जरूरी था, क्योंकि उन लोगों के क्लैन के अंदर कोई ऐसा इंसान था जो भगवान के जैसे पावरफुल बनना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारा तंत्र साधना किया और उसे फाइनली एक मेथड मिल ही गया कि 1000 लोगों की मौत के बाद जाके वो एक इंसान को जीवन दे सकता है। यॉन बहुत ज्यादा शॉक थी कि सच में क्या उसने 1000 लोगों को मारा है, तो ब्लड प्रिंस इस बात को कंफर्म कर देते कि हाँ ऐसा सच में हुआ है। यॉन इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि उसे उस टाइम याद आता है कि जब उसने इस दुनिया में रिकार्नेट किया था तब उसके पेरेंट्स उसके पास में मरे पड़े हुए थे, बट यॉन तब सबसे पहले इस दुनिया में आई थी तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस घर से निकल जाती है और उसकी जान कहीं ना कहीं बच जाती है डेनमार्क फैमिली में जाने के बाद। ब्लड प्रिंस इस चीज को कंफर्म कर देते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बुलाना और तुम्हारे अंदर ये अनोखी पावर होना ये सच में एक क्रिएशन है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने दे सकता, तुम्हें हमारे साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट करके रहना ही पड़ेगा और अगर तुम नहीं भी चाहोगी तब भी तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करवाऊंगा जबरदस्ती। ये बोल के ब्लड प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपनी बुक में नहीं लिखा था, तो गड़बड़ कहाँ पे हो गई है। अब यॉन जैसे ही भागने की कोशिश करती है वो चेन बहुत भारी था तो वो भाग नहीं पाती है। उसी दौरान यॉन को कुछ एहसास होता है कि उसके छत के ऊपर कोई तो है। ये इंसान कोई और नहीं चैन डेनमार्क था जो कि यॉन को बचाने के लिए वहाँ पे आए थे। यॉन चैन से
पूछती है कि तुम्हें इस घर के बारे में कैसे पता चला? तो चैन डेनमार्क ये बोलते हैं कि मेरे भाई को एक्चुअली पता चला, मैंने तो बस इस जगह का लोकेशन सुन लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए सबसे पहले आ गया, क्योंकि इसी माउंटेन पे मैंने बहुत ट्रेनिंग किया है, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा ये टेम्पल को ढूंढने के लिए। बट मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि तुम अभी भी सेफ हो यॉन। चलो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं जितनी जल्दी हो सके। अब चैन डेनमार्क यॉन का पैर पकड़ते हैं और सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत पैर में कोई इतना भारी चेन कैसे पहना सकता है। इसी दौरान यॉन चैंग से ये पूछती है कि शीबाई कहाँ पे है? तो चैंग ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा भाई अभी भी बाहर ही है और शायद वो तुम्हें बचाने के लिए मेरे पीछे पीछे आ ही रहा होगा, और तुम मुझे कहीं ना कहीं माफ कर देना क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हारी चाय में कुछ तो मिलाया है, इसलिए तुम वहाँ पे बेहोश हो गई थी और इसलिए इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ। बट सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था जब तक तुम किडनैप नहीं हो गई थी। यॉन चैंग डेनमार्क को ये एहसास दिलाती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा है, तो तुम इस चीज को अपने दिल पे मत लगाओ। चैंग डेनमार्क इस चीज को कंफर्म करते हैं और बोलते हैं कि यॉन तुम बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान हो, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे साथ बात करता हूँ मेरे दिल को एक अलग से सुकून महसूस होते हैं। तो फिर चलो जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल जाते हैं। बट इसी दौरान ब्लड प्रिंस वहाँ पे आ जाते हैं और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ब्लड प्रिंस का मोटिव एक ही था कि चैन डेनमार्क अगर उसके घर में चोरी छुपे घुस के आए हैं तो फिर उसका एक ही मतलब है मौत। ब्लड प्रिंस चैन डेनमार्क को मौका देते हैं कि तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। यॉन चैन डेनमार्क को सावधान करती है कि ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसी दौरान ब्लड प्रिंस चैन डेनमार्क के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे चैन डेनमार्क को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है और चोट भी लगता है, बट फिर भी चैन डेनमार्क हारने से इनकार कर देते हैं। यॉन जितना हो सके चैन डेनमार्क की साइड लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, बट ब्लड प्रिंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यॉन चैन डेनमार्क का साइड ले रही है, जबकि चैन डेनमार्क के पास ना पावर है ना अथॉरिटी है। ये सुन के चैन डेनमार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्लड प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है। अब ब्लड प्रिंस था एक प्रोफेशनल असैसिनेट, तो ब्लड प्रिंस को कुछ होता तो नहीं है, बट चैन डेनमार्क को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है क्योंकि उसे बार बार मार पड़ती है ब्लड प्रिंस से। दूसरी तरफ यॉन सोचती है कि अगर वो अपने पावर का सही सही इस्तेमाल करे तो वो इस चेन को तोड़ सकती है और चैन डेनमार्क की मदद कर सकती है, और वो ऐसा ही करता है, अपने पावर के जरिए उस चेन को तोड़ देता है। इस चीज से ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि इतने कम टाइम में यॉन अपने पावर को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पा रही थी। मौका देखते चैन डेनमार्क ब्लड प्रिंस के ऊपर हमला तो करता है बट फेल हो जाता है। दूसरी तरफ यॉन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुम चैन डेनमार्क को छोड़ दो, और वो ये सोचती है कि क्या उसका वर्बल कमांड ब्लड प्रिंस के ऊपर काम आएगा। और इसी दौरान वहाँ पे एंट्री होती है सी बाई डेनमार्क की, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसी के साथ साथ हमारा आई रेस्ड अ विलेन का फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है कि नहीं, और अगर इस वीडियो में अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो आने वाले सीजन में भी मैं इस स्टोरी को कवर करूंगी आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।